आचार्य शुक्ल के निबंध उत्साह के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने उत्साह के विभिन्न भेद सो उदाहरण बताए कि किस प्रकार से उत्साह को परिभाषित किया जा सकता है या किस प्रकार से उत्साह का जो भाव है उसको समझा जाता है या समझा जा सकता है। वे कहते हैं कि उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ और अशुभ परिणाम के विचार से होता है। मतलब उत्साह जो है भाव, उसकी गिनती किस में होती है? अच्छे भाव में, अच्छे गुणों के अंदर उसकी गिनती की जाती है। और किसी अच्छे भाव जो है उसका विचार कैसे होता है? उसके प्रवृत्ति के शुभ और अशुभ जो है विचार से होता है, परिणाम के विचार से होता है। इसका परिणाम क्या होगा? शुभ होगा या अशुभ होगा। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, कर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रेरित। मतलब एक ही जो भाव है वो दो प्रकार के कर्म होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से उसमें अंतर आ जाता है कि जो कर्म एक अच्छे कर्म अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें वो उत्साह का भाव बना रहता है, लेकिन अकर्तव्य कर्मों की ओर उस काम को यदि किया जाता है तो वैसा उत्साह मन में बिल्कुल भी नहीं रहता और श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता है ना। आत्मरक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को पर पीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। मतलब देखिए कि यदि कोई व्यक्ति आत्मरक्षा जो है, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के लिए साहस का प्रदर्शन करता है तो उसके प्रति जो है एक उत्साह का भाव, एक उमंग का भाव देखा जा सकता है, एक प्रशंसनीय भाव उसको देखा जा सकता है। लेकिन यही भाव यदि किसी को पर पीड़न हो, जहाँ डकैती हो, उसमें अगर देखा जाए तो ये भाव बहुत अच्छा समझा नहीं जाता है। अब आप आगे देखिए कि ये बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है ना। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हैं। मतलब फिर भी डाकुओं की बड़े कथाएं और इनको बड़े चाव से लोग सुनते हैं। किसी समय में जब कहानी मनोरंजन का साधन होती है उस समय ये डाकुओं की कहानियाँ सुनाया करते थे, तो ये पराक्रम और उनके साहस को बताया करते थे। जगह जगह जो है उत्साह जो है उसका भी कई जगह इसको अलग तरह से उसकी परिभाषित होता है वो उत्साह। तो कई जगह उसकी साहस की प्रशंसा थोड़ी बहुत कहीं स्थान पर होती है। अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है। मतलब जहाँ साहस है तो उसमें उत्साह के अंदर जो है उसका प्रधान रूप है कौन? साहस, उत्साह का प्रधान रूप। और पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता, आनंद देखा जाता है वह उत्साही कहा जाता है। मतलब किसी भी कर्म मात्र के कर्म को करने के लिए जो भावना, एक उमंग जो बनी जाती है कि भाई वो करने में तत्पर रहता है, तो वो क्या होता है? एक उत्साह भावी रहता है। और सब कामों में साहस अपेक्षित। मतलब हर काम करने के लिए जरूरी कि साहस ही हो। एक सामान्य काम भी हो सकता है, बिना साहस के भी उस काम को किया जा सकता है, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुविधा आदि का त्याग सबको करना ही पड़ता है। साहस तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी तो हर काम में होती है। और इनको सबको छोड़ करके, इन सबका त्याग करके, कई बार आराम नहीं मिलता लेकिन काम करना पड़ता, तो आराम, त्याग, इन सबको करके छोड़ करके एक उत्साह का भाव बनाते हुए किसी कर्म पथ की ओर हमें जो है प्रवृत्त होता है मनुष्य, तो उसका उत्साह भाव उसके अंदर बना रहता है, तो वो कर्म निश्चित रूप से अपनी परिणति को प्राप्त अवश्य, मतलब कार्य वो पूर्ण होता है। अब देखिए कि जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उत्साह की संज्ञा उसको कब, जब काम जो हो रहा है उसको उत्साह की संज्ञा कब मिलेगी? कि जब उस काम जो कर रहा है उसके अंदर उसके जो है आनंद की अनुभूति दिखाई दे, एक सहजता उसमें दिखाई दे कि वो काम करते हुए उसको प्रसन्नता हो रही, तब जा करके उत्साह की संज्ञा उसको प्राप्त होगी। मतलब ऐसा नहीं कि काम कर रहा है, एक टालने वाली प्रवृत्ति है, एक मन नहीं लग रहा है लेकिन ज़बरदस्ती काम किया जा रहा है, तो उसको उत्साह नहीं कहा जाएगा या उत्साह का भाव उसके भीतर आ ही नहीं सकता। तो जो काम आनंद के साथ में किया जाता है, जो प्रसन्नता के साथ में किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो उत्साह की संज्ञा को प्राप्त होता है। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाए या थोड़ा हंस भी दे, तो ये हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। मतलब ठीक है भाई, एक उदाहरण उन्होंने बताया कि जैसे कोई मित्र आ रहा है और उसकी प्रतीक्षा में हम थोड़ा सा हंस जाएं, तो ये आनंद नहीं है। ये मतलब आनंद तो है लेकिन उत्साह नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, हमारा उत्साह कब खड़ा होगा? कि जैसे उसका समाचार, अरे भाई तुम्हारा मित्र आ रहा है, तो तुरंत
हम अचकचा करके खड़े हो जाए तो वो उत्साह कहलाएगा। लेकिन हम बैठे बैठे समाचार मिला और मुस्कुरा दिए, थोड़ा सा हंस दिए, तो वो उत्साह की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन मित्र के आने का समाचार सुनते ही हम उछल पड़े और दरवाजे तक उसको देखने के लिए पहुंच जाए, गली के कोने तक पहुंच जाए उसको निहारने के लिए, तो वो उत्साह का भाव के बड़ा उत्साही है। ये उत्साह के साथ में क्या कर रहा है, मित्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। उससे मिलने हम दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि के प्रबंध में प्रसन्न मुख इधर उधर आते हैं। मतलब उसकी जो है, उसका जो किस प्रकार से खातिरदारी की जाए, किस प्रकार से उसको वेलकम किया जाए, उसका सम्मान किया जाए, उसके आगमन पर हम किस प्रकार से क्या क्या करें कि उसको अच्छा लगे, तो ये उसका उत्साह भाव कहलाए। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। प्रयत्न मतलब मित्र का उन्होंने सुना कि मित्र आ रहा है, उसको उसके आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए, उसके आगमन को उत्साह आनंद का संचार करने के, उसके उत्साह के आने के समाचार से जो है हमारे मन में जो प्रफुल्लता आती है, उस सब को दिखाने के लिए वो क्या होता है, दिखाने मतलब स्वाभाविक रूप से वो चीज़ें हमारे भीतर आती कि भाई उसको हम ठहरने का इंतजाम करें, उसको खिलाएं पिलाएं, अच्छा खिलाएं, अच्छे स्थान पर घुमाने ले जाएं उसको। तो ये सारी चीज़ें एक उत्साह संकल्प नामक जो है आनंद के नित्य क्या होते हैं लक्षण। में आनंद की अनुभूति हो, भाई मित्र आ रहा है तो एक आनंद की अनुभूति हो, तो वो सच्चा रूप कहा जाएगा किसका, या उसको संज्ञा दी जाएगी उत्साह भाव की, कि भाई उत्साह हो रहा है। ये नहीं कि आने से मन में कोई उमंग नहीं है, कोई तरंग नहीं है और चुपचाप से बैठे, हाँ भाई ठीक है, चुपचाप से बैठे बैठे मुस्कुरा दे, तो इसको हम उत्साह नहीं कहेंगे। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। बुद्धि का भी तो प्रयोग करते हैं ना हम किसी काम में। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती है। जैसे बुद्धि चलती है वैसे शरीर भी साथ चलता है। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। तो उत्साह में यही होता है, बुद्धि भी चलती है और हाथ पैर भी चलने लगते हैं, तो वो उत्साह का भाव बना रहता है। कर्मिक पथ की ओर जब वो अग्रसर होता है, ऐसे उत्साह वाले वीर को क्या कहना चाहिए, कर्मवीर कहना चाहिए या बुद्धिवीर। ये प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक बहुत अच्छी तरह से हमारे समक्ष लाता है, सामने लाता है। चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें चली हैं वे नीति के हैं, शास्त्र के। मतलब किसकी नीति, बुद्धि, वहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, बुद्धि का प्रयोग किया गया है। वहाँ बौद्धिक चातुर्य, बुद्धि का चातुर्य वहाँ पे दिखाई देता है, बौद्धिक कौशल वहाँ पे दिखाई देता है। और जो चोटें हैं वो किसकी, नीति की। चाणक्य नीति प्रसिद्ध है ही सही, और शास्त्र की नहीं है। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है। मतलब उत्साह की अभिव्यक्ति करती है जब बुद्धि हमारी विचार करती है, तो उत्साह का भाव तुरंत बनने लगता है। भाई वो हमारे मन को भा रहा है, अच्छा लग रहा है वो काम करना, तो उत्साह का भाव आ जाता है। तो बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है, अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग के तत्पर होने की दशा में। जब बुद्धि निश्चित उद्योग की दशा में तत्पर होती है, तब जा करके वो उत्साह का भाव हमारे भीतर जागृत होता है और हम कर्म में एक आनंद की अनुभूति के साथ में किसी भी कर्म में क्या होते हैं, लीन हो जाते हैं, रत हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। मतलब उसको पूर्ण करने में लग जाते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूपेण मन से। बिल्कुल हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की भी, मतलब जो काम है यदि कौन कर रहा है और उसके हाथ पैर बढ़िया खूब तेज़ी से चल रहे हैं, खूब वो जैसे गुनगुना रहा है, आनंद उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा का भाव कहलाएगा, उत्साह का भाव। अतः उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवीर कहेंगे, तो वो ज़्यादा उचित होगा। ये उत्साह की जो है भाव, इस प्रकार से उत्साह नामक निबंध में आचार्य शुक्ल ने इसे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से इसको परिभाषित किया है। तो ये बताया उन्होंने, कर्मवीर क्या है कि बड़े उत्साह के साथ में अपने कर्म में लगा रहता है। बुद्धिवीर दृष्टांत कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में देखने को मिल जाएंगे। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आता है, उस समय बुद्धि साहस की प्रशंसा अवश्य होती है। वह जीते या हारे कहेंगे, अरे भाई ये बुद्धि मेरे, देखो बड़े से प्रकांड पंडित के साथ में इसने जो है इसके साथ में शास्त्रार्थ किया। इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर वाग्वीर का उल्लेख यदि ना हो तो बात अधूरी ही समझी जाएगी। वाग्वीर मतलब बोलने वाले। ये वाग्वीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों में पाए जाते हैं और काफ़ी तादाद में। वाग्वीर बातों के कहते हैं ना, बादशाह बातों के धनी, वो वाग्वीर दिखाई देते हैं। उनकी बात अगर नहीं करें तो ये उत्साह भाव की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उत्साह भाव को जो परिभाषित किया जा रहा है, वो अधूरा उसकी चर्चा समझी जाएगी। थोड़ा बहुत ये देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, कर्म पर या उसके फल पर। ये भी बात समझने वाली है कि हमारा ध्यान कर्म पर है या फल पे। मतलब उत्साह के साथ अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका फल पे भी हमारा ध्यान रहता है क्या, अथवा व्यक्ति या वस्तु पर।
हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी तरह से अपने किस पे होता है, कर्म श्रृंखला पर से होता है, उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक है। मतलब उसमें वो फल की इच्छा नहीं रखता है, फल को नहीं देखता है, वो तो केवल अपने कर्म को पूर्ण करने में लगा रहता है। इसी ध्यान से जो आनंद की तरंगें उठती है वे अपने सारे प्रयत्न को आनंद में कर देती है। मतलब वो क्या कहते हैं कि हमारे विचार से तो उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक किस पे लगा रहता है, फल पर नहीं रहता है, बल्कि पूरी तरह से कर्म श्रृंखला पर से होता है अपनी सफलता रूपी समाप्ति। मतलब किसी भी प्रकार से काम को ऐसा किया जाए कि उसमें पूर्ण रूपेण उसको सफलता प्राप्त हो, इस पर उसका ध्यान पूरी तरह से लगा रहता है कर्मवीर का, है ना। तो ये इस प्रकार से देखिए आप, उत्साही जो वीर होते हैं उनका ध्यान अपने कर्म को पूर्ण करने में समर्पण भाव से वो अपने कर्म में लीन रहते हैं।